नमस्कार मित्रों। आज पौष कृष्णा चतुर्दशी 2080 बुधवार 10 जनवरी 2023 प्रातः के 10 बज चुके हैं। आज का मेरा तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो मैंने एक अपना सुबह व्यायाम करते समय उसी कुर्सी पर बैठकर पहला बनाया और उससे मेरे मन की हुआ पोह शांत हुई। दूसरा वीडियो मैंने गाड़ी में आते समय और यात्रा में बनाया। अभी ऑफिस आकर बैठा हूँ और आज मन है कि एक वीडियो और बनाऊँ। मन में प्रसन्नता है। कल शाम की ही सूचना टीवी से मिली कि फ्रांस के प्रधानमंत्री गैब्रियल अभी जिनका चुनाव हुआ है वो अब तक के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं। अब तक के मेरा अनुमान है कि शायद दुनिया में भी 34 वर्ष की उम्र में और इतने महत्वपूर्ण देश की फ्रांस की गिनती तो बहुत एडवांस्ड कंट्रीज़ में अभी तक हो रही है। फ्रांस की गिनती जर्मनी, जापान, फ्रांस, रूस, अमेरिका, इस लिस्ट में आता है फ्रांस। अब ये अलग बात है कि भारत तेज़ी से, भारत की बढ़ती इकोनॉमी जो है वो जर्मनी, जापान, इन सब को पीछे छोड़ते हुए और रसिया और चाइना अपने अंतर संघर्ष में ही उलझे पड़े हैं। तो भी चाइना के आसपास हमारी इकोनॉमी मतलब तीसरे स्थान पर लाकर हम 19 इसी वर्ष में हमारी इकोनॉमी स्वीकृत हो जाएगी पूरे विश्व में कि हम तीसरे स्थान पर हैं। तो अमेरिका चाइना के बाद हम ही, या अमेरिका रसिया के बाद हम, या बीच में 2 में कोई भी देश आए। और अभी सारे देश भारत की इस तेजी से बढ़ती विकास गति पर न सिर्फ आश्चर्यचकित बल्कि घबराया हुआ है। भारत सांस्कृतिक रूप से तो सबने स्वीकार कर ही लिया है कि भारत विश्व मित्र है। ये विश्व मित्र शब्द भी मोदी जी ने दिया, विश्व गुरु नहीं, विश्व मित्र। हम पूरी मानवता में हम किसी को दुश्मन नहीं मानते, हमारा कोई दुश्मन नहीं है और हम सबको मित्र मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम की नीति से हम चल रहे हैं। और ये सारे सांस्कृतिक प्रवाह हमारा जो है वो मैत्री का प्रवाह है। हम शत्रुता के प्रवाह में न कभी जिए हैं न अब जीते हैं, लगातार। हाँ, ये ठीक है कि हमारे यहाँ भी महाभारत हुआ, लेकिन स्वर हमारे यहाँ वयम पंचाधिकम शतम। द्रुपद ने जब गिरफ्तार कर लिया था, द्रुपद के पास जब ये गुरु द्रोणाचार्य की इच्छा लेकर गए कौरव, पहले कौरव गए कि हम द्रुपद को गिरफ्तार करके ले आएंगे, बहुत वीरतापूर्वक लड़े, लेकिन द्रुपद ने सबको गिरफ्तार कर लिया, वहीं बांध लिया। अब उन सबको छुड़ाने भी और द्रुपद को लाने भी वो 5 पांडव गए। तो उस समय भी युधिष्ठिर के मुंह से ये वयम पंचाधिकम शतम, हम 105 हैं। ये अलग बात है कि हर युग में, हर समय, आज भी जैसे भारत में मोदी के विरोध में ये कहने वाले कि हमको क्या ज़रूरत है, इक्वाडोर में कौन बन रहा है और इसमें क्या चल रहा है, जबकि वो देश जहाँ संघर्ष चल रहे हैं, चाहे इजराइल हमास हो, चाहे रसिया यूक्रेन हो, अभी भी यूक्रेन से हमने बड़ा सौदा किया है, जबकि हमारी मित्रता, घोषित मित्रता, लंबे समय से चली आती मित्रता रशिया के प्रति है। रसिया के अभी जो युद्ध में लगे हुए हैं महाशय, उनकी उपस्थिति में मोदी जी ने कह दिया था 2 महीने पहले कि हमारी अप्रोच जो है वो विश्व शांति की है। युद्ध का समय नहीं है, ये वार का समय नहीं है, ये संवाद का समय है। बातचीत करके समस्याओं को हल करिए। तब कह दिया था, अब प्रत्यक्ष करके दिखा दिया। रूस का घोर विरोधी जो यूक्रेन है, उसके साथ भारत ने बहुत अच्छा बड़ा सौदा किया है, टेक्निकल सौदा अभी भी किया है। और ये मित्रों, मालदीव के साथ जो हमारे संबंध है वो लंबे समय से प्रगाढ़ मैत्री के। मालदीव को करोड़ों रुपयों की तो सहायता दी है भारत ने, मोदी जी ने। और मालदीव की पूरी इकोनॉमी जो है मोर देन 55% वो पर्यटन पर है।
और भारत से पर्यटक बड़ी संख्या में, सबसे ज़्यादा संख्या में मालदीव जाते रहे हैं। अब लेकिन बिना नाम लिए और मालदीव को मोदी ने सबक सिखा दिया, क्योंकि मोदी ने चाइना की तरफ रुख किया। चाइना से उनको बड़ी राशि मिली और उनकी उम्मीद ये है कि चाइना हमारी मदद कर देगा, चाइना हमारे पक्ष में है। तो हमको वो वास्तव में अभी जो ये मालदीव का राष्ट्रपति है वो भारत विरोध के दम पर चुना गया है। उसके बावजूद भी भारत की सहायता अबाधित चली। अभी मोदी जी ने खाली अपने और समुद्र तट और लक्षद्वीप इस पर डुबकी लगा के आए और थोड़ा सा रेत पर चले और वीडियो बना करके मैसेज दे दिया कि ये भारत के लोग घूमने यहाँ आए, यहाँ देखें। और सर्वाधिक सुंदर नज़ारा रेत का भी और समुद्र का भी, और समुद्र के बदलते रंग। और इससे पहले भी उत्तराखंड में डेस्टिनेशन मैरिज उसका आह्वान किया हुआ ही है, और मोदी जी के इस आह्वान का रिस्पॉन्स भारत के सामूहिक स्वर में फूटा है कि हाँ, हम भारतीय इकोनॉमी को बढ़ाएंगे, हम मालदीव नहीं जाएंगे। तो मालदीव की सिटी गुम हो गई। अब चाइना को कितना भी कहे, चाइना का स्वर भी इस संबंध में मंद पड़ा है। चाइना गरज नहीं रहा है, क्योंकि चाइना भी ने भी समझ लिया कि भारत के साथ सीधा टकराना जो है उसमें हित नहीं है। और मित्रों, मैं तो ये इस दिन की कामना करता हूँ कि भारत और चाइना मिलकर, ये साउथ एशिया पूरा जो है वो मिलकर काम करे विश्व के हित में। लेकिन कम्युनिज्म के चंगुल में और ये अभी चाइना फंसा हुआ है, इसलिए वो कम्युनिज्म ने उसको मजबूर कर रखा है। जैसे भारत में भी जो मजबूरियां हैं, भारत में भी जो एक जकड़न दिखाई देती है, भारत में भी जो चुनौती दिखाई देती है, सांस्कृतिक चुनौती, वो कम्युनिज्म और इस्लाम दो जगह से। अब इस्लाम की तो वो इस्लाम का तो स्वर थोड़ा मध्यम है, लेकिन कम्युनिज्म अभी भी गरज रहा है। कम्युनिज्म ने कांग्रेस को अपने वश में कर लिया है, और बाकी सारे दल जो हैं, विरोधी दल 28, वो कम्युनिज्म के प्रभाव में हैं। तो जैसे भारत में अभी भी कम्युनिज्म जो है वो एक चुनौती के रूप में खड़ा है। भारत में दो ही चुनौतियाँ, कम्युनिज्म और इस्लाम, तीसरी कोई चुनौती नहीं है सांस्कृतिक दृष्टि से। और भारत इन दोनों चुनौतियों को भी मित्रतापूर्वक, मैत्री भाव से, और इनके अच्छे इस्लाम और कम्युनिज्म के अच्छी बातों को अंगीकार करते हुए, अच्छी बात तो है ही, ये दोनों एक मत हैं और इनमें इनकी एक परंपरा है, इनकी कुछ मान्यताएं हैं। कुरान में अच्छी बात नहीं है ऐसा तो मैं भी नहीं कहता, लेकिन अभी जिस कुरान की व्याख्या को पकड़े हुए मुस्लिम हैं भारतवर्ष में, और विशेष करके जो बड़े मुस्लिम सरदार हैं, उनका जो स्वर है वो स्वर भारत विरोधी है। वो कहते भले ही कि हम हिंदू विरोधी हैं, अरे भारत हिंदू राष्ट्र है, तो हिंदू विरोध में जो होगा सब भारत विरोध में ही होगा। भूल जाते हो कि तुम भी हिंदू थे यार, 8-10 पीढ़ियों पहले हिंदू थे। रक्त सर चढ़ कर बोलेगा, मोदी के रहते ही बोलेगा। और हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र जो डॉक्टर हेडगेवार ने कहा, वो 100 वर्ष से पहले 1925 में संघ की स्थापना हुई, 1975 से पहले और मोदी के नेतृत्व में भारत माता सिंहवाहिनी और अपने शान से अपने शासन पर विराजेंगी, सर्वोच्च सिंहासन पर, और पूरा विश्व इसकी पूजा करने के लिए जैसे होड़ लगाएगा पूरे विश्व से भारत माता के दर्शन करने, भारत माता को समझने, इसके अप्रतिम रूप को और इसके चारों तरफ इसकी चोंध आती है, इसकी आभा को, और इसकी छाया में पूरा विश्व आएगा। ऐसे दृश्य बहुत साफ साफ दिखाई देते हैं मित्रों। ये अतीत आज़ादी के बाद का जैसा काला रहा है, कांग्रेस के शासन तक कांग्रेस का ही पनपाया हुआ है, कम्युनिस्ट और इस्लाम है, कांग्रेस नहीं तुष्टीकरण की नीति से। और अब ये पहली बार पिछले 8-9 वर्षों से जो सच्चे भारतीय मूल्यों को मानने वाली और
मैं इसको मोदी सरकार ही कहना उचित रहेगा, क्योंकि भाजपा ने भी बहुत सारे अपने भीतर से परिवर्तन किए हैं, बहुत स्टांच रूप लिया है, स्पष्ट। मोदी ने परिभाषाएं कुछ बहुत स्पष्ट कर दी, हिंदुत्व की परिभाषा, आतंकवाद की परिभाषा बहुत स्पष्ट कर दी। तो मित्रों, ये जो स्पष्टता है वो हमें हम सबको भविष्य में और सुनहरे पथ की तरफ ले जा रही है। मैं आपके साथ इस सुनहरे पथ पर और 4-5 साल इस देह को चलाने के लिए प्रसन्नतापूर्वक सिद्ध हो रहा हूँ। मित्रों, नमस्कार।